नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां यूपी के बुलंदशहर में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के संस्थापक अलंकार अग्निहोत्री ने ब्राह्मण समाज के कथित अपमान को लेकर तीखा हमला बोला। बुलंदशहर पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सपा प्रवक्ता राजकुमार भारती पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी वास्तव में ब्राह्मण समाज का सम्मान करती है तो अखिलेश यादव तुरंत राजकुमार भारती को पार्टी से बाहर करे। अलंकार अग्निहोत्री ने दावा किया है कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा 2027 के विधानसभा चुनाव में मजबूती से उतरकर सरकार बनाने का काम करेगा। लेकिन आपसे बातचीत करने का मौका पहली बार मिला। ऐसी क्या मजबूरी थी जो एक पीसीएस अधिकारी के पद से आपको इस्तीफा देना पड़ा और राजनेता बनना पड़ा? जब आपके देश में आपके समाज का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाता है, आपके समाज को बेचने वाले जनप्रतिनिधि बैठे होते हैं। जिस तरीके से मैं बताऊं कि जब हमारे सत्ता में, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में, चाहे केंद्र सरकार में, मैं अगर ब्राह्मण समाज से हूं तो मेरे ब्राह्मण समाज को बेचने वाले एमपी एमएलए बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक ब्राह्मण बटुक शिष्य की चोटी, शंकराचार्य जी के बटुक शिष्य की चोटी माघ मेले प्रयागराज में खींच के पीटा गया, वृद्ध सन्यासियों को पीटा गया। इन नक्कारे, मैं बोलता हूं, इन नक्कारे कुल कलंकी ब्राह्मण एमपी एमएलओ से एक शब्द नहीं निकला। ये पार्टी के साथ हैं, कंपनी के साथ हैं, उसके कंपनी के बंधुआ मजदूर हैं। जब यूजीसी रेगुलेशन में एक भी नक्कारा जनप्रतिनिधि, नक्कारा मैं कुल कलंकी बोलता हूं, आपके लिए नहीं बोला। आपके ही पार्टी के वयोवृद्ध माननीय कलराज मिश्र जी ने बोल दिया कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 असंवैधानिक है। तो ये नक्कारों से अभी किसने बोल, इनको मुंह, इनका सिल रखा है, इनके मुंह में दही जमा रखा है इन्होंने, इनको किसने? क्योंकि ये पार्टी के बंधुआ मजदूर हैं। इनके खुद के वीडियो हैं, केंद्र सरकार के पास इनके खुद की अय्याशी के वीडियो हैं और केंद्र सरकार की अय्याशी की वीडियो अमेरिका के पास है। इसलिए ये बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि बोलेंगे तो इनकी स्वयं की पोल खुलेगी। इसलिए मैं बोलता हूं, ये कुल कलंकी जितने ये बैठे हो, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं, मैं बोलता हूं इन्होंने ब्राह्मण समाज को बेचा है और पता नहीं ये कैसे जाके अपने समाज में अपने आप को आईना दिखाते हैं, अपने बेटे परिवार में अपने बहू बेटियों को स्वयं आईना दिखाते हैं। बिल्कुल गलत कारण है, तुम्हारी नीतियों कारण है, तुम्हारी विदेश नीति कारण है। आप सोचिए, डीजल पेट्रोल रशिया से आ सकता था, कतर से आ सकता था, ईरान से आ सकता था, लेकिन अमेरिका कहाँ बैठा है, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है 8 गुना है, इंश्योरेंस 2 गुना है। ये आप इंटरनेट पर देख लीजिएगा। ऐसे आपने निर्णय लिए हैं कि जो आपको तेल 3 से 4 दिन में आता था, अमेरिका से 45 दिन में आएगा, और कितना महंगा होगा। ये इसलिए ऐसा है क्योंकि स्वयं कंप्रोमाइज्ड हैं। ये अमेरिका को अपना हित बेच चुके हैं। पता नहीं अमेरिका के पास इनका कौन सा राज इनके पास लग गया है, कौन से ऐसे वीडियो लग गए हैं कि पूरे देश को इन्होंने अमेरिका के हाथों भेज दिया है। सोचिए, आपका प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है? जब आपको रशिया से तेल खरीदने के लिए अमेरिका 1 महीने की परमिशन दे रहा है, तो आपका राष्ट्रपति कौन है? क्या आपके राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जो 1 महीने के लिए रशिया से तेल खरीदने की परमिशन दे रहे हैं? आज भी अगर रशिया से तेल ले रहे होते तो ये देश में हालात नहीं होते। ये इनकी विदेश नीति है, क्योंकि इन्होंने ऐसे कुकृत्य किए हैं, पता नहीं कौन से इन्होंने कुकर्म किए हैं, जिनके वीडियोस अमेरिका के पास पड़े हुए हैं, जो एप्स्टाइन फाइल के रूप में पड़े हुए हैं। इसलिए ये पूरा देश खतरे में है। कोई बता दी, अभी नीट का पेपर ये बताते हैं 2-2 बार एनटीए के नीट का पेपर 2-2 बार लीक हुआ है। आज ही 2 लोगों ने सुसाइड किया है। कितनी मुश्किल से लखीमपुर खीरी में एक लड़का है, उसने सुसाइड किया है, एक और लड़के ने सुसाइड, जो हम लोग की जानकारी में, कितनी मुश्किल से एक साल में लड़का तैयारी करता है। हमें पता है, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी रहे हैं। लोग स्टेशन में लेटे रहते हैं, क्योंकि 1,500-2 हज़ार रुपये किसी होटल का खर्चा नहीं होता, खाने के लिए 1,000 रुपये नहीं होते, तो स्टेशन में पूरी 20-20 रुपये की पूरी खाकर आदमी एग्जाम देता है। तो ऐसे में उसे फिर 1 साल अभी भुगतना पड़ेगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इनके शिक्षा मंत्री जो एनटीए वो जो प्रभारी है, क्या इस्तीफा दिया है? तो ऐसे लोग हैं, इनको इस देश का देखिए जनता कैसे दंड देने वाली है। वहीं पीएम की अपील और तेल संकट के मुद्दे पर भी उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि 5 राज्यों के चुनाव में पूरे देश का तेल फूंक दिया गया, अब जनता को तेल संकट दिख रहा है। उनके बयान के दौरान समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की, ब्राह्मण समाज के सम्मान को लेकर एकजुटता दिखाई। आज बुलंदशहर में आपका पहला प्रोग्राम है, क्या मकसद है? बुलंदशहर में हमारी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा, जो हमारी राजनीतिक पार्टी है, जिसका गठन उन्होंने किया है, पूरे देश के समाज के लोगों ने मिलकर
बुलंदशहर में आज जो पहली कार्यकारिणी की बैठक है, तो माननीय जिलाध्यक्ष धर्मपाल शर्मा जी ने आज ये आयोजन किया है पूरी जनता में, समाज में प्रथम बैठक के रूप में। इसमें हमारे जितने भी बुलंदशहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं और कार्यकारिणी के विभिन्न विषयों पर चर्चा इसमें हो रही है। आप ब्राह्मण समाज से ताल्लुक रखते हैं, ब्राह्मण समाज को लगातार टारगेट किया जा रहा है। अभी हाल में सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने भी एक विवादित बयान देकर ब्राह्मण समाज को अपमानित करने का काम किया। क्या टिप्पणी? देखिए, ब्राह्मण समाज हो या सामान्य वर्ग हो, इसको विभिन्न राजनीतिक पार्टियां बंधुआ मजदूर और एक वोट बैंक के ऐसे वोट बैंक के रूप में उसको प्रयोग करती हैं जो सिर्फ चुनाव के समय पे हिंदू मुस्लिम करते हुए उनसे वोट किया जा सके, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाए उसके बाद उनमें विभिन्न जातियों में बंटवारा करने वाले विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, ऐसी सभी राजनीतिक पार्टियों को सचेत करना है। जो ब्राह्मणों में या सवर्णों में या आपस में, सिर्फ सामान्य वर्ग या सवर्णों की बात नहीं हो रही है, दो सिर अगर लड़ते हैं, जो दो में लड़ाई करते हैं तो दोनों के सर फूटते हैं, तो ये सभी वर्गों का अपमान होता है। तो ये राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका अपना हित है, वो डिवाइड एंड रूल करके बांटो और राज करो की रीति में काम कर रही हैं। तो ये जितने भी लोग हैं जो ब्राह्मणों के लिए बोलते हैं या सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति के लिए बोलते हैं, ये सिर्फ सत्ता पक्ष के द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि इनको जब भी चुनाव अभी आएगा, देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, अब हिंदू धर्म खतरे में पड़ जाएगा। अब आपसे सिर्फ वोट के लिए अलग अलग तरीके की साजिश करेंगे, जमीन पे कोई काम करते नहीं, बंद कमरे में साजिश रखते हैं। ऐसे लोगों से हम लोगों को सतर्क रहना है। जैसा कि बताया कि राजनीतिक रूप से जो विकल्प के रूप में हम लोग जो राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा स्थापित हुआ है 2027 में, हम लोग 403 सीटों पर लड़ते हुए हम लोग सरकार अपनी बनाने जा रहे हैं। ब्राह्मण समाज के उत्थान और एकजुटता के लिए आपका क्या एजेंडा है? देखिए, विभिन्न तरीके से देखिए एक पूरा प्लान है जो हमने एक मोहल्ला चालीसा से लेके वो सबके लिए है। मोहल्ला चालीसा, वार्ड चालीसा और ऊपर जो जिले के रूप में, जिले सेवक के रूप में हम लोगों ने एक मॉडल तैयार किया है, जिसमें कि बिल्कुल जो मोहल्ला या जो गली स्तर से सब लोग एक दूसरे से जुड़ते हुए एक कैडर के रूप में अपने आप को जोड़ें, और समाज में किसी के यहाँ कोई घटना चाहे शुभ हो या अशुभ घटना हो, तो हमारे जितने भी समाज में जो जुड़ाव रहेगा एक कैडर के माध्यम से, नीचे से लेकर जो संगठन के उच्चतम स्तर तक सूचना का आदान प्रदान होना चाहिए। कोई भी व्याधि हो, कोई भी शोक संदेश हो, कोई अशुभ समाचार हो या अच्छा शुभ समाचार हो, सभी में क्योंकि सूचना का आदान प्रदान अच्छे से हो सकेगा, तो संगठन एक तरीके से उस पर निर्णय लेकर जो भी निदान किसी भी समस्या का है या किसी का सम्मान करना, वो सब चीज़ें हम लोग करते हैं। 2027 के चुनाव को किस तरह से देखते हैं और अपनी पार्टी को किस तरह से देखते हैं? 2027 में राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा सभी सीटों पर या तो स्वयं लड़ते हुए या गठबंधन के रूप में लड़ते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा का मुकाबला कैसे करेंगे? जो पार्टी सामान्य वर्ग के बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए यूजीसी रेगुलेशन 2026 लाई है, सामान्य वर्ग की बच्चियों का समता समिति के माध्यम से शोषण करने के लिए इन्हीं के कार्यकर्ताओं को वहां बैठाया जाएगा कि सामान्य वर्ग की कम उम्र की बच्चियों का शोषण करें। तो ऐसे जितने भी इस तरीके की भस्मासुर जुमलेबाज पार्टी जो है, इसका पूरा देश अब बहिष्कार करने वाला है। अब देखिएगा कैसे इनसे पूरा समाज अलग हो चुका है। मैंने फिर से बोला, कोर वोटर जो है, सामान्य वर्ग जो इनको वोट देता था, वो इनसे अलग हो चुका है। इन्हीं ने सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग को प्रताड़ित करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश था, सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का 2018 का सुप्रीम कोर्ट का केस था। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए थे कि यदि SC/ST एक्ट में कोई जांच नहीं होती है तो बिना जांच के कोई भी गिरफ्तारी FIR नहीं होगी। दूसरा, एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था। तीसरा, बिना साक्ष्य के अनुमोदन के किसी भी सरकारी अधिकारी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन ये देश की गैर सनातनी जो सनातनी लोग थे, जन सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के लोग, इनके विरोध में खड़े होकर ये संसद में अध्यादेश लाती है और SC/ST एक्ट में धारा 18A लाकर दुरुपयोग का बढ़ावा देती है। SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को, तो हम लोग SC/ST एक्ट के दुरुपयोग के खिलाफ हैं, जिसका ये सनातनी गैर सनातनी जो पार्टी है, जो ये भस्मासुर, मैं जुमलेबाज पार्टी बोलता हूँ, भस्मासुर जातिवादी पार्टी, इसका पूरा समाज अब इनसे कोर वोटर के लोग अलग हो चुका है। आप देखिएगा इनको दंड मिलने वाला है 2027 में। वो घर घर चौराहे चौराहे से जब ये वोट मांगे जाएंगे तो यही समाज के लोग इनको दौड़ाएंगे। तो पीएम मोदी ने खर्चों में कटौती करने की अपील की है, आप किस तरह से उनकी अपील को देखते हैं?
देखिए, जब कोई पार्टी से 5 दिन पहले 2-2, 3-3, 4-4 लाख लोग कार्यकर्ताओं के साथ 400, 500 जो बसों के साथ रैली कर रहे हो, रोड शो कर रहे हो, तो ऐसे जो है आप जो दोगली बातें आप कभी नहीं करेंगे। स्वयं को आपने अभी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, आप 400 बसों के साथ उद्घाटन कर रहे थे। पूरे 5-5 राज्यों में चुनाव हुआ, पूरे देश का पेट्रोल चुनाव में फूंक दिया। अब इनको समझ में आ रहा है पेट्रोल खत्म हो गया है। ये 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब आपको कह रहे हैं विदेश यात्रा मत करो। देखो 15 तारीख से कहाँ पे हैं? 15 तारीख से नॉर्वे का भ्रमण हो रहा है। क्यों गए हैं विदेश यात्रा करने? सिर्फ यहाँ पे जनता जो बची है, आपने जो गड़बड़ी करी है, देश में घोटाले किए हैं, जल जीवन मिशन में घोटाले किए हैं, पानी की टंकियां गिर रही हैं, उसका नहीं जवाब देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो पूरा पैसा आपने लूट लिया, उसका जवाब नहीं देंगे। आप सिर्फ जनता को बोलेंगे देश में सोना मत खरीदो। आप पंडित नेहरू का मजाक उड़ाते थे कि कोरिया में युद्ध हो गया था, और मजाक उड़ा रहे थे कि जब उन्होंने आह्वान किया था सोना मत खरीदो, तेल का कम प्रयोग करो। आज उसी स्थिति में हो। आप 5 राज्यों में पूरा देश का आपने पेट्रोल वहां झोंका है, तब आपको नहीं समझ में। 3-4 दिन पहले तो 4 मई को रिजल्ट आया है, अब एकदम से तेल के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये दोगले लोग हैं। इन्हें अपनी जब जो काम ये करेंगे उस पर जनता को ध्यान न जाए। अब भटकाना चाहते हैं, अब बताना चाहते हैं देश खतरे में है।